ये हमारा चिंतन है, ये हमारा श्रद्धा केंद्र है। हमारा श्रद्धा केंद्र माता का स्थिति है। दूसरा श्रद्धा केंद्र गौ माता है। प्रतिदिन 50,000 से ऊपर गौवें कटती है और उनका मांस विदेशों में निर्यात होता है। आप सब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता है, आप सबने भी आंदोलन किया होगा, संघर्ष किया होगा, गौवें छीनी होंगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे होंगे। ये हमारा दूसरा श्रद्धा केंद्र का स्थिति है मित्रों। कभी भगवान श्री कृष्ण ने गौ रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए थे। उनका क्या स्थिति है? प्रतिदिन 50,000 गौवें कटती है। कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, फोटो, तस्वीर यदि अपने आप घर में लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। अर्थात यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं तो साक्षात आप गौ माता का दर्शन कर लें, 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन हो जाएगा। यह हमारा दूसरा श्रद्धा केंद्र है। तीसरा श्रद्धा केंद्र क्या स्थिति है? मातृभूमि। कभी भारत भूमि 70 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ करता था। अफगानिस्तान से म्यांमार तक पूरा भारत था। कभी राम जी ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उनका क्या स्थिति है? मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर में भी भारत बचा है, और जो बचा है उसको भी विधर्मियों ने, राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने, जब हम चैन की नींद सोते हैं तब इसको तोड़ने का, काटने का षड्यंत्र रचते हैं, योजना बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जाति में, पंथ में, प्रांत भाषा में कैसे हिंदुओं को बांटो और इस देश को खंडित करो। यह हमारा तीसरा श्रद्धा केंद्र का स्थिति है। चौथा श्रद्धा केंद्र क्या है? कौन सा श्रद्धा केंद्र बोले, भूल गए? मठ मंदिर, चौथा श्रद्धा केंद्र। कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था। मुगलों ने 33,000 मंदिरों को तोड़े और मंदिर को तोड़कर वहां पर क्या बनाया? मस्जिद बनाया। कभी मठ मंदिर हमारे श्रद्धा केंद्र हुआ करते थे, शिक्षा जागरण का केंद्र हुआ करता था, सामाजिक जागरण का केंद्र हुआ करता था। वैसे मठ मंदिरों को तोड़कर उसी स्थान पर मस्जिद बनाने का काम किया। और आज भी जो प्रमुख मंदिर है उस पर खतरा विराजमान है। आप सबको मालूम होगा अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, यहां तक कि राम जन्मभूमि मंदिर पे जहां टाट से घेरा हुआ है वहां पर आतंकवादियों ने बम से उड़ाकर उस बैरिकेड को तोड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 18 हैंड ग्रेनेड उस तंबू पर फेंका गया था, लेकिन कहते हैं कि वहां साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, हनुमान जी रक्षा करते हैं। इसलिए उस तंबू में 18 हैंड ग्रेनेड में एक भी हैंड ग्रेनेड नहीं फूटा, बल्कि 18 हैंड ग्रेनेड जो था वो हाथ में ही फटा। तब जो वहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे उनको लगा कि अरे उधर आवाज आया, फिर सारे लोग मारे गए। तो ये हमारा श्रद्धा केंद्र का स्थिति है। पांचवा श्रद्धा केंद्र धर्म ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और पता नहीं कितने तरह के हमारे यहाँ ग्रंथ हैं। उनकी पढ़ाई किसी भी सरकारी विद्यालय में नहीं होती। क्या पढ़ाई होती है? तो मैकाले द्वारा शिक्षा जो नीति बनाई गई है अंग्रेजों के द्वारा, वह शिक्षा सारे विद्यालयों में होता है। आज अभी आनंद जी बता रहे थे कि एकल विद्यालय चलते हैं, गर्व होता है ऐसे एकल विद्यालय पर। भले एक आचार्य होगा वहां 2 घंटा समय देता होगा, लेकिन वो भारत की धर्म संस्कृति की बात करता है, यहाँ का संस्कार का बात करता है, यहाँ की संस्कृति की बात करता है, यहाँ के रामायण महाभारत, यहाँ के महापुरुषों की बात करता है। तो ये हमारा पांचवा श्रद्धा केंद्र का स्थिति है। मित्रों, यह समस्या है। समाधान क्या है? समाधान एक ही है।
आप जितने प्रकार की समस्या ले लो हिंदू समाज की, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गोरक्षा हो, चाहे धर्मांतरण हो, या जो भी समस्या है, सबका समाधान एक ही है। हम सबको संगठित होना पड़ेगा। संघे शक्ति कलयुगे, प्रत्येक युग में युद्ध लड़ने के लिए शस्त्र हुए करते थे अलग अलग, कली युग में एक ही शस्त्र है, संगठित होना पड़ेगा। अभी राजकिशोर जी ने कुछ कह रहे थे कि संगठित होना पड़ेगा। कुत्ता को आप पत्थर मारेंगे, क्या करेगा? वो काटेगा, दौड़ेगा, भौंकेगा। एक बार मधुमक्खी को पत्थर मार के देखो आप, क्यों नहीं मारता लोग? तो हमको मधुमक्खी बनना पड़ेगा। कई बातें हैं, बात करूंगा तो शाम हो जाएगा, परंतु संक्षेप में आपको समझना होगा। हमारा समाज, हमारा देश लगभग 1200 साल गुलाम हो गया। किसी ने सोचा कैसे इतना बड़ा देश गुलाम हो गया? तो हम लोगों से कुछ गलतियां हुई है। हम लोगों ने भक्ति को शक्ति समझने का गलती किए, अपराध किए। कैसे? जैसे हम घंटों मंदिर में जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्यक्तिगत पूजा। क्यों? कोठी, गाड़ी, बंगला, नौकरी लग जाए, व्यक्तिगत पूजा। हम लोगों ने कभी भी सामूहिक रूप से, सामूहिक समाज के लिए हम लोगों ने पूजा नहीं की। पूजा किया, घंटों पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वोट देने की बारी आएगी तो किसको देंगे? जो पूजा का विरोध करता है, जो मंदिर का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है। भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी वहां जाएगा जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। एक ही निदान है, हम सबको संगठित होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मंडप खोदा गया था शिलान्यास का, खोदी थी रामशिलाएं, राम लला की मूर्ति लुप्त की थी, मुगले आजम आए थे, औजारों से काटा था मंडप, जांच रपट कहती है, रक्त रंजिता सरजू भी यही व्यथा कथा कहती है। लाखों इंडोनेशी मुस्लिम राम राम कहते हैं, और एक ये भी हिंदू जो राम लला हटवाते थे, तुड़वाते थे शिलान्यास, सैनिक बल यह जमाते थे। लानत दी है हमने ऐसी शासन को, करी है मलामत इनकी, दीप बुझाए थे वो जघन्य हत्यारे, फांसी दी है हमने चौराहे पर, वे लाशें यही पुकारे। चीख रहा इंसाफ, चीखते आज अंधेरे आंगन, कहां छिपे हैं खूनी चेहरे, खूनी है जिनका दामन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय।